नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नागार्जुन द्वारा लिखित उनकी कविता मनुष्य हूँ ये देखने वाले हैं। इस कविता का संकलन कवि ने युगधारा नामक उनके कविता संग्रह में किया है, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को कविता पढ़कर बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। कविता का भावार्थ जो अर्थ है वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और जो जो कविताएं नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है उन सभी कविताओं का संकलन करके पीडीएफ रूप में एक पीडीएफ बुक के माध्यम से मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम कविता का भावार्थ देख लेते हैं। मनुष्य हूँ ये कविता नागार्जुन ने लिखी है। ये कविता एक मानवतावादी कविता है। कवि ने इस कविता में स्वयं को एक मानवता का प्रतीक कहा है। एक मनुष्य की नियति क्या होती है और क्या होनी चाहिए, इस पर कवि ने व्यंग्य किया है। इस पर प्रकाश डालने का उन्होंने भी प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ। मैं भी मतलब सभी एक मनुष्य है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। और वो कहती कि मैं निरंतर काम करने से क्या कभी थक नहीं सकता, मैं भी काम करके थकता हूँ। यह प्रश्न कवि पूछते हैं किनको, जो पाठक वर्ग हैं उनको भी पूछते हैं और जो शासक वर्ग हैं उनको भी पूछते हैं। और साम्यवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स का जो प्रभाव कवि पर रहा है, इस कारण जो मजदूरों का शोषण होता आया है या शोषण हमेशा किया गया है, उन्हें प्रश्न पूछते हैं। और वो प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि कहते हैं कि जो मजदूरों का शोषण करते हैं, क्या मैं भी मनुष्य नहीं हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ। क्या अहोरात्र नील गगन में मैं नहीं उड़ सकता, अर्थात अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, स्वप्नों को नहीं देख सकता। ऐसा मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी अपने जो स्वप्नों को, इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। लेकिन हमारी समाज में व्यवस्था ऐसी है कि दीन दलित मजदूरों का हमेशा शोषण हुआ है। उन्हें स्वप्न देखने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्हें भी स्वप्न देखने का अधिकार है, ऐसा कवि का कहना है। कवि उनको पूछते हैं कि क्या मैं पंछी की तरह मुक्त गगन में उड़ नहीं सकता, प्रश्न करें, और क्या मैं दूसरों को स्तंभित या सुख प्रदान नहीं कर सकता। कवि आगे कहते हैं कि यहाँ पर उड़द या मूंग, जैसे उड़द की दाल या मूंग की दाल, उसकी कसी हुई जटा पर या उड़द या मूंग की कसी हुई जड़ों पर क्या मैं मोहित नहीं हो सकता, उसकी चिकनाहट पर मोहित नहीं हो सकता, उसके सौंदर्य पर मोहित नहीं हो सकता। क्या मेरे भीतर वो भावनाएं नहीं हैं, आखिर मैं भी तो वो मनुष्य हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और आगे कहते कि उरु का मतलब है लंबा चौड़ा रहित, या इसके बगैर जो सारथी है, जिसका वह एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का रथ नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है कि अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान 7 घोड़ों का रथ मिला था, यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो उस 7 घोड़ों का रथ चलाया था, सारथी बन चुके थे। लेखक कहते हैं कि मुझको वह नियत या निश्चित दिशा का वह पथ भी नहीं चाहिए जो पृथ्वी ही उनकी यानी कवि की माता है। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस तरह अर्जुन का सारथी भगवान हो गया था 7 घोड़ों को लेकर, उनका एक निहित एक निश्चित दिशा थी और उस पथ पर वो चल रहे थे। लेकिन मेरी कोई निश्चित दिशा है ही नहीं और मैं पथहीन हूँ, मुझे वो पद भी नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, धरती ही मेरी माता है। इससे देखकर हरित भारत का मन कैसा आनंदित हो गया है। पूरा भारत वर्ष जो विकसित हो जाए, उसका विकास हो जाएगा। इस धरती पर सब चीजें हैं, यानी जीव जंतु है, नाना प्रकार के तरु, जो तृण तरु अर्थात हर तरह के वृक्ष, पेड़ पौधे, घास, कई तरह की वनस्पतियां भी यहाँ है। इसका उपयोग बहुविध यानी अनेक जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ चंद्र है, सूर्य है, अनेकों ग्रह भी है, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे हुए तारे भी है। सब इस भूमंडल पर है। कालकूट यानी समुद्र मंथन से निकली हुई सभी चीजों के साथ
यहाँ विष भी है, जिसका प्राशन भगवान शिव ने किया था। उसी समुद्र मंथन में निकला हुआ अमृत कलश भी यहाँ पर है। फिर यहाँ मनुष्य के लिए ही कुछ चीजें कम क्यों पड़ती हैं, ऐसा कवि का प्रश्न है। सब होकर भी इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। आखिर ये भी तो मनुष्य हैं, इन्हें भी जीने का अधिकार है। नीले ग्रीवा वाले यानी अर्थात विष प्राशन करने वाले, शिव की गर्दन वाले अर्थात जो मृत्युंजय अमरता का वरदान उन्हें प्राप्त होता है, या अमरता का वरदान जो पाने वाले भी यहाँ पर है। यानी विष प्राशन करने वाले के बाप भी यहाँ मिलते हैं। जिस तरह सागर मंथन होने के बाद अमृत प्राप्त करने के लिए देवगण दानवों के साथ लड़ रहे थे, मूर्ख बना रहे थे दानवों को, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ एक से बढ़कर एक है जो ठगेंगे भी और ठग भी नहीं सकते। यानी अर्थात अब यहाँ मनुष्य एक से बढ़कर एक है। एक मनुष्य जो दिखाई देता है तो एक से बढ़कर एक है। किसी को कम ज़्यादा आंकने की ज़रूरत ही नहीं है। जो ठगेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। कवि ने यहाँ कहा है कि जिस तरह शोषक जो शोषितों का जो शोषण करता है और उसको ठगा जाता है, तो अब ये शोषणकर्ता भी यहाँ बिल्कुल किसी को ठग नहीं पाएंगे। कवि ने यहाँ पर मनुष्य के माध्यम से समाज की व्यवस्था का चित्रण किया है। इस कविता के निष्कर्ष इस तरह निकलते हैं। मानवतावादी कविता है ये। मनुष्य को मनुष्य समझने की प्रवृत्ति, समाज व्यवस्था पर प्रहार किया है। प्रगतिवादी सोच है कवि की। मनुष्य और निसर्ग का मिलाप यहाँ पर कवि ने करने का प्रयास किया है और मनुष्य को कम आंकने वाले पर तीखा व्यंग्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता मनुष्य हूँ समाप्त होती है। धन्यवाद।